Morning, all of you. How how are you? Hope you all are fine. Today our topic is difference between public and private enterprise. पब्लिक सेक्टर, पब्लिक एंटरप्राइज, प्राइवेट एंटरप्राइज आपने सबने किया है। प्राइवेट एंटरप्राइज में आपने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म पी करी थी, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, और हम कह सकते हैं कि हिंदू फैमिली बिजनेस। तो ये हमारी प्राइवेट एंटरप्राइजेज़ के फॉर्म थे। आपने पब्लिक सेक्टर का पढ़ा। पब्लिक सेक्टर में आपने पढ़ा गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक कॉरपोरेशन, स्टैट्यूटरी लिमिटेड। तो इस तरह से जो आपने पब्लिक अंडरटेकिंग, जो भी डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, तो वो चीज़ें जो हैं आपने पढ़ी हैं। और उसके बाद हमारा जो आता है वो पब्लिक और प्राइवेट में डिफरेंस की बात आती है। तो सबसे पहले तो आपको डिफरेंस सबको क्लियर ही है कि ओनरशिप की बात है तो पब्लिक में, पब्लिक एंटरप्राइज में पार्शली या फिर फुल्ली जो है एंटायरली गवर्नमेंट की रहती है, और प्राइवेट एंटरप्राइज में कम्प्लीटली जो है वो प्राइवेट बिजनेसमैन की रहती है, और जो है गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। अगर हम बात करें डिफरेंस के बेसिस की, तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है ऑब्जेक्टिव। तो पब्लिक एंटरप्राइज या पब्लिक सेक्टर जो है वो किसके लिए काम करता है? प्रोवाइड करता है वेरियस सर्विसेज, जो सोसाइटी को डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसके लिए अर्निंग प्रॉफिट जो है उसका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हो जाता है। मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है? सर्विस करना है। सेकंड हमारा कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव क्या होता है? अर्निंग करना होता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसका सेकेंडरी वो हो जाता है। उसके बाद हमारी बात आती है ओनरशिप की। ओनरशिप की अगर हम बात करें तो ओनरशिप इज़ एंटायरली और पार्शली विद द गवर्नमेंट। तो जो ओनरशिप है इसमें गवर्नमेंट की रहती है। और अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो ओनरशिप जो है वो प्राइवेट पर्सनस की होती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं डिफरेंसेस के पॉइंट्स की, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट आता है। फॉर्म इसकी मैंने आपको पहले ही बताई हैं कि डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी जो है इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं। और अगर इसकी बात करें प्राइवेट सेक्टर की, तो हमारी इंडिविजुअल ओनरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये हमारी जो हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म रहती हैं। फोर्थ हमारा पॉइंट आता है फाइनेंशियल सोर्सेज का। तो फाइनेंस कहाँ से होता है? फाइनेंस जो है वो गवर्नमेंट लगाती है। एंटायरली फाइनेंस जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर हम कह सकते हैं कुछ पार्ट ही पब्लिक से बोरोड किया जा सकता है। लेकिन अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो सारा का सारा इन्वेस्ट जो करता है वो प्राइवेट सेक्टर ही करता है, प्राइवेट पर्सन ही करते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स ही करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है एविडेंस ऑफ सक्सेस। तो सक्सेस रेट जो है वो एफिशिएंसी, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, डिक्रीजिंग कॉस्ट, प्रोवाइडिंग क्वालिटी गुड्स एट्सेट्रा। तो इसकी जो सक्सेस मानी जाती है वो ये मानी जाती है कि एफिशिएंसी बढ़े, मतलब स्पीड बढ़े काम के करने की, प्रोडक्शन जो है प्रोडक्शन की स्पीड बढ़े, और डिक्रीज़ करे कॉस्ट को, कॉस्ट जो है वो कम होनी चाहिए, और क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसी को ही सक्सेस माना जाता है। लेकिन प्राइवेट एंटरप्राइज में किसको सक्सेस माना जाता है? वो कहता है कि हम प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करेंगे, हम उसी को ही सक्सेस कहेंगे। नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ पॉइंट आता है पर्सनल रिस्क। इसमें जो है पर्सनल रिस्क नेग्लिजिबल होता है, लेकिन इसमें मतलब कि किसी पर्सन का रिस्क नहीं माना जाता है, गवर्नमेंट का ही रिस्क होता है। तो यहाँ पर पर्सनल रिस्क की बात है तो ना के बराबर है। लेकिन अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो सारा का सारा रिस्क जो है वो ओनर का ही होता है। सेवन्थ हमारा पॉइंट आता है ऑटोनॉमी का। ऑटोनॉमी क्या है? ऑटोनॉमी होता है कि पर्सन जो है अपनी मन मर्जी कर सकता है या नहीं, उसको कोई इंडिपेंडेंस होती है या नहीं। तो इसमें लेस मैनेजमेंट बाउंडेड बाय रूल एंड रेगुलेशन, इसमें कम जो है इंडिपेंडेंस होती है। ऑटोनॉमी, अपनी मर्जी जो है वो कम चल सकती है क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरफेयर ज़्यादा रहता है। लेकिन इसमें हमारी गवर्नमेंट का इंटरफेयर ना के बराबर होता है, तो इसमें जो है हम अपनी मनमर्जी ज़्यादा कर सकते हैं, तो ऑटोनॉमी होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है एरिया ऑफ ऑपरेशन का। फील्ड ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस नीडिंग मोर कैपिटल। तो यहाँ पर जो है ऑपरेशन करने के लिए अकॉर्डिंग टू फील्ड, पब्लिक सेक्टर की देखते हुए तो ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अर्निंग की पॉसिबिलिटी के लिए या फिर मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो है हम अपने आप को बढ़ा सकते हैं, बिजनेस को विस्तार कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है पॉलिटिकल इंटरवेंशन। मोर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता है गवर्नमेंट ये पब्लिक सेक्टर में, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में लेस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता है। मैनेजमेंट की अगर बात करें तो मैनेज कौन करता है? गवर्नमेंट के द्वारा जो पर्सन नॉमिनेटेड होते हैं वही ऑफिसर ही उसको जो है मैनेज करते हैं। लेकिन अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो वो ओनर के द्वारा या फिर ओनर शेयर होल्डर के द्वारा जो है उनमें से कुछ चुने हुए पर्सन ही जो है वो उसको मैनेज करते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। यस, नाउ टर्न इज चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर क्या है? आपको पता है पब्लिक सेक्टर, अब पब्लिक सेक्टर कैसे चेंज होता जा रहा है वो देखेंगे आप। नो वन कैन डिनाई द फैक्ट दैट पब्लिक अंडरटेकिंग आर देयर वेरी बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। तो जो पब्लिक अंडरटेकिंग है उन्होंने बहुत सारा योगदान दिया है एक देश को ऊपर उठाने के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट दे हैव many shortcomings. Thus it's become necessary to remove their shortcomings which impede the balanced economic development of the country। तो ये जो है shortcomings कुछ इसकी आई हैं, कुछ limitations थी, या जो हम कह सकते हैं कि जिसकी वजह से जो है उनके इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट पर जो है कंट्री के इफ़ेक्ट पड़ा है, बैलेंस जो है वो हिल चुका था। तो इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो सोचती है, चेंजिंग कर रही है उसमें रैपिडली। इट इज़ फेल्ट दैट डिपेंडेंस ऑन पब्लिक सेक्टर शुड बी एज लिटल एज पॉसिबल। कॉन्सिक्वेंटली गवर्नमेंट हैज़ ओपन मैनी सच इंडस्ट्रीज फॉर द प्राइवेट सेक्टर विच वर अर्लियर रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर। तो उन्होंने क्या है, कुछ ही जो हैं वो पब्लिक सेक्टर के लिए रिज़र्व रखी हैं, बाकी सबको क्या है प्राइवेट सेक्टर में चेंज करने की कोशिश की है। और जो हम कहते हैं कि ये अदर हैंड देखें कि कुछ फ्यू इंडस्ट्रीज़ जो हैं जो ज़्यादा लॉस सहन कर रही थी उसको जो है प्राइवेट सेक्टर्स का में चेंज कर दिया गया है। कुछ ऐसी भी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि अभी भी लॉस सहन कर रही हैं लेकिन फिर भी वो पब्लिक सेक्टर में बनी हुई हैं, जो कि फाइनेंशियली फैसिलिटीज़ देती हैं, लोगों को फ्रीडम देती हैं, अपलिफ्टमेंट के लिए क्या है वो ज़रूरी हैं। तो जैसे कि रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ रिजर्व इंडस्ट्री जो है वो पहले 17 थी, लेकिन 1991 में जो पब्लिक सेक्टर में रिफॉर्म हुआ था उसके बाद ये जो है ओनली 3 कर दी गई हैं। एक एटमिक एनर्जी की कर दी गई है, दूसरी आर्म्स की कर दी गई है जिसमें हथियार वगैरह का यूज़ किया जाता है, और थर्ड हमारी जो है वो रेल ट्रांसपोर्ट, ये अभी भी जो है पब्लिक सेक्टर की बनी हुई हैं। बाकी सारी को जो है वो प्राइवेट सेक्टर में चेंज कर दिया गया है। सेकंड हमारा पॉइंट आता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। प्रोफेशनल मैनेजर्स आर अपॉइंटेड इन प्लेस ऑफ आईएएस ऑफिसर टू रिमूव मैनेजरियल इनएफिशिएंसी टू पब्लिक अंडरटेकिंग। तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट जो है वो आईएएस जो ऑफिसर हैं वो मैनेज करते हैं, वो अपॉइंट किए गए हैं, जो कि पहले पब्लिक अंडरटेकिंग में इनएफिशिएंसी आ रही थी उसको कम करने के लिए। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है इम्प्लीमेंशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग, या फिर हम कहें मेमोरेंडम ऑफ MOU कंसेप्ट। तो गवर्नमेंट सेट ए डेफिनेट परफॉर्मेंस टारगेट for public undertaking under this concept. Ample freedom is also granted to achieve the target in case the desired target is not achieved। तो यहाँ पर जो है टारगेट नहीं अचीव हो रहा था, जिसकी यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग के द्वारा ही जो है इसको क्लियर किया गया, मैनेजर के द्वारा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई गई कि जो अचीव नहीं कर पा रहे थे जो है इसकी वजह से वो अचीव करने में अपना काम जो है अच्छे से कर पा रहे थे। सेकेंड फोर्थ पॉइंट हमारा आता है प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेशन। पब्लिक एंटरप्राइज का प्राइवेटाइजेशन किया गया है, जिसमें इंपॉर्टेंट स्टेप हमारा ये आता है कि डिफरेंट हमारे जो रोल पब्लिक सेक्टर के थे उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि बहुत सारी जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां थी उनको जो है प्राइवेट सेक्टर में चेंज कर दिया गया है। तो गवर्नमेंट की ओनरशिप जो है वहाँ से हटा दी गई है, प्राइवेट लोगों के हाथ में प्राइवेट ओनरशिप जो है उसमें कम कर बढ़ा दी गई है। जैसे कि गवर्नमेंट का ओनरशिप जो है मान लो 51% था, तो गवर्नमेंट ने उसको 26% जो है वो रिड्यूस कर दिया अपना शेयर, और उसमें प्राइवेट सेक्टर को जो है इन्वेस्टमेंट के लिए बुलाया गया या इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्ट उनका करा दिया गया। तो द मेन पब्लिक एंटरप्राइज इन विच दिस इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन डन, जिसमें उन्होंने निकाल दिया है VSNL, जो कि हम कह सकते हैं कि विदेश संचार निगम लिमिटेड, और MMTAC, STC, IBP, BPL, तो ये STL, NTL, MFIL, तो ये कंपनी जो है मारुति उद्योग जिसमें गवर्नमेंट का शेयर था इन्होंने अपना हटा दिया है, प्राइवेट सेक्टर को में इसको जो है लगा दिया गया है, मींस प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है इनका। उसके बाद रिवाइवल थ्रू बोर्ड फॉर इंडस्ट्री एंड फाइनेंशियल रिकन्स्ट्रक्शन BIFR की बात करें
जो कि इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन के लिए स्पेशल बोर्ड बनाया गया है, जो कि सिक या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसी यूनिट्स जो कि लॉस में चल रही होती हैं उनको कंस्ट्रक्शन के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए जो है योगदान इसमें दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोविज़न ऑफ नेशनल रिन्यूअल फंड। नेशनल रिन्यूअल फंड क्या है? एक गवर्नमेंट के द्वारा एक ऐसी प्रोवाइड की गई है सिक्योरिटी एम्प्लॉयज़ को, ताकि जो है पब्लिक सेक्टर के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सिक्योरिटी मिल सके। ये जो है स्टार्ट किया गया था 1992 में। इसका मेन एम जो है वो क्या था कि दोज एम्प्लॉयज़ की हेल्प करना हुआ इधर इन सरप्लस और हैव रिटायर वॉलंटरी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है जॉइंट सेक्टर का। तो आप यहाँ देख सकते हैं जॉइंट सेक्टर क्या है। जॉइंट सेक्टर द जॉइंट सेक्टर हैज़ ए फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है जॉइंट सेक्टर क्या है? जो कि दोनों से मिलकर बना है, पब्लिक और प्राइवेट का दोनों का मिश्रित पार्ट है हमारा, वो जॉइंट सेक्टर का रहता है। तो एक मिक्स इकोनॉमी में जो है ये चल रहा है। इन इंडिया इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 में रिकॉग्नाइज किया गया था कि नेसेसिटी हुई थी, या फिर हम कह सकते हैं कि आवश्यकता महसूस हुई जॉइंट सेक्टर की फर्स्ट टाइम, तब जो है ये स्टार्ट किया गया था। इसमें गवर्नमेंट का शेयर के साथ साथ जो है प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ गवर्नमेंट का पब्लिक सेक्टर भी जो है मिला दिया गया। इन सिंपल वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट जॉइंट सेक्टर इज़ द पार्टनरशिप बिटवीन द पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर जो है वो दोनों के बीच में पार्टनरशिप है। तो मैनेजमेंट या कंडक्ट करने का जो है वो प्राइवेट सेक्टर के पास रहता है, लेकिन कंट्रोल का जो है वो गवर्नमेंट के पास शेयर रहता है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव या नॉमिनेटेड पर्सन जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुन लेते हैं, जिससे वो कंट्रोल कर पाते हैं। और लेकिन जो कंडक्ट करने की बात है वो प्राइवेट सेक्टर की रहती है। इसमें गवर्नमेंट का जो शेयर है वो 26% हो जाता है, प्राइवेट सेक्टर का 25% और पब्लिक को 49% शेयर उनका हो जाता है। तो इस तरह से जो है ये जॉइंट सेक्टर कहलाता है। कुछ ऐसे हम कह सकते हैं कि जो कि मेजर एंटरप्राइज हैं जॉइंट सेक्टर के, जैसे कि मद्रास फर्टिलाइज़र, गुजरात फर्टिलाइज़र। तो ये हमारे एग्जांपल हैं जॉइंट सेक्टर के, जो कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को मिलाकर बनाए गए हैं, जिसमें कि 26% हमारा गवर्नमेंट का पार्ट, 25% हमारा प्राइवेट सेक्टर का, और पब्लिक जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी से भी हेल्प ले सकती है 49%। तो ये हमारा जॉइंट सेक्टर कहलाएगा जो दोनों से मिलकर बना। ये चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड आप शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन और जो भी आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन हैं वो आप कंप्लीट करेंगे, अपनी नोटबुक में राइट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे प्रॉब्लम ले सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।